राहुल गांधी को झूठा साबित करने के लिए अब ट्वीट्स डिलीट करवाए जा रहे हैं। लोक नीति सीएसडीएस के डेटा विशेषज्ञ जो महाराष्ट्र चुनाव की हकीकत बता रहे थे कि उनके ट्वीट्स अपडेट होने लगे हैं और साथ ही वो माफी भी मांगने लगे हैं कि चुनाव और चुनाव आयोग की हकीकत बताने के लिए लोगों से माफी मंगवाई जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से कहा था कि आपने जो वोट चोरी के आरोप लगाए उन पर माफी मांगो। राहुल ने तो माफी नहीं मांगी, लेकिन जो लोग राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा लोकसभा चुनाव की सच्चाई बता रहे थे उनसे जरूर माफी मंगवाई जा रही है और ट्वीट डिलीट करवाए जा रहे हैं। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था अब सत्ताधारी पार्टी के मंशा के अनुसार काम कर रही है। ये सवाल आज इसलिए जरूरी हो गए हैं क्योंकि चुनावों को लेकर एक बार फिर विवाद, आरोप और माफी की राजनीति सामने आ गई है। 17 अगस्त को देश के प्रसिद्ध डेटा विशेषज्ञ संजय कुमार ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर वोटर लिस्ट में भारी गिरावट की तरफ इशारा किया। उन्होंने लिखा था कि रामटेक विधानसभा सीट पर 2024 लोकसभा चुनाव में वोटरों की संख्या में 38.45% की गिरावट आई और इसी तरह देवलाली विधानसभा सीट का आंकड़ा भी और चौंकाने वाला था। वहां 36% वोटर कम हो गए। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, यह सीधा इशारा कर रहा था कि या तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है या फिर जानबूझकर वोटरों को हटाया गया। राहुल गांधी ने भी इन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार से चुनाव आयोग तक गंभीर आरोप लगाए थे। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए प्रेजेंटेशन किया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट में वोटर लिस्ट में धांधली की गई। वहीं लोक नीति सीएसडीएस के को डायरेक्टर संजय कुमार के डेटा का एग्जाम्पल देते हुए भी उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार में एसआईआर के नाम पर गरीबों और पिछड़ों के वोट हटवाए जा रहे हैं ताकि सरकार अपने मन माफिक नतीजे हासिल कर सके। चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिली भगत है। उन्होंने खुलकर कहा था कि अब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा और सत्ता पक्ष के पक्ष में काम कर रहा है। लेकिन इसके फौरन बाद चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के आरोपों को बिल्कुल निराधार बताया और कहा कि राहुल को या तो हल्फनामा देना होगा या फिर देश की जनता से माफी मांगनी होगी। लेकिन अब चुनाव आयोग बनाम विपक्ष की लड़ाई में असली मोड़ तब आया जब संजय कुमार ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और ट्वीट डिलीट कर माफी भी मांग ली। सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने संजय कुमार के डेटा का एग्जाम्पल देते हुए महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन अब संजय कुमार ने माफी मांग ली है, कह दिया है कि हमारी टीम से गलती हो गई। अब ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है कि क्या ये माफी किसी दबाव का नतीजा थी? क्या लोक नीति सीएसडीएस के को डायरेक्टर संजय कुमार पर बीजेपी या फिर चुनाव आयोग की तरफ से दबाव बनाया गया ताकि विपक्ष के पास जो तथ्य थे वो कमजोर पड़ जाए, या फिर क्या माफी के पीछे कोई डर या साजिश छिपी हुई है जिससे लोकतंत्र में सच बोलने वालों को चुप करवाया जा रहा है? क्योंकि संजय कुमार ने साफ तौर पर अपने ट्वीट में दावा किया था कि लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 2 सीटों पर मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। उन्होंने लिखा था कि महाराष्ट्र की विधानसभा संख्या 59, रामटेक में 2024 के लोकसभा चुनाव में 4,67,203 मतदाता थे, जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव में ये संख्या 2,86,931 रह गई। संजय कुमार के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस सीट पर 1,79,272 यानी कि 38.45% वोट कम हुए। इसी तरह उन्होंने देवलाली विधानसभा सीट का आंकड़ा भी बताया। उनके मुताबिक विधानसभा संख्या 126 देवलाली में 2024 के लोकसभा चुनाव में 4,56,072 वोटर थे, जबकि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 2,88,141 रह गई। संजय कुमार के मुताबिक देवलाली सीट पर 1,67,931 या 36.82% वोट कम हो गए। इतने गंभीर आंकड़ों को दिखाने के बाद अब उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर किए गए ट्वीट्स के लिए ईमानदारी से माफी चाहता हूं। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के डेटा की तुलना करते समय हमारी डेटा टीम से गलती हो गई। डेटा को गलत पढ़ लिया गया, वो ट्वीट अब हटा दिया गया है। मेरा किसी भी तरह की गलत जानकारी फैलाने का कोई इरादा नहीं था।
आज जब विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा है, तो ऐसे में एक स्वतंत्र विश्लेषक का यू टर्न लेना और अपना डेटा वापस लेना जनता के भरोसे को और कमजोर कर रहा है। और सवाल भी उठाता है कि क्या उन पर कोई दबाव बनाया गया था। और इसी को लेकर पत्रकार आरफा खानम शेरवानी लिखती हैं, क्या संजय कुमार को धमकाया गया, वो अपनी रिसर्च का डाटा वापस ले। शायद इस सवाल का जवाब हमें कभी ना मिले। क्या संजय कुमार को सचमुच धमकाया गया कि वो अपना डेटा वापस ले ले? क्या उन पर कोई ऐसा दबाव बनाया गया था कि एक प्रसिद्ध और अनुभवी रिसर्चर होते हुए भी उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा और पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी? क्या सत्ता के डर ने एक स्वतंत्र विश्लेषक की कलम थाम दी? क्या चुनाव आयोग पर सवाल उठाना अब ऐसा अपराध बन गया है कि सवाल करने वाला ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा? क्या ये सब इसलिए किया गया ताकि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उनकी बुनियाद को कमजोर किया जा सके, राहुल गांधी को झूठा साबित किया जा सके? और इसी को लेकर पत्रकार मुकेश कुमार भी लिखते हैं कि कहा जा रहा है कि संजय कुमार को धमकियां दी गई, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र से संबंधित अपना डाटा वापस ले लिया। जहां तक मैं उनको जानता हूं, वो डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं है। क्या वो इतना भी नहीं जानते होंगे कि जिस डाटा को उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर शेयर कर दिया, उसको लोग अपने स्तर पर भी जा सकते हैं। खास तौर पर भुक्तभोगी विपक्षी दल उन जगह के डाटा हासिल करके इस सच को बाहर ला सकते हैं। और अगर सचमुच में संजय कुमार को धमकाकर आंकड़े दबाए गए हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई हो ही नहीं सकता। यह इमरजेंसी से भी बुरा है। क्या अब हर एक व्यक्ति जो सच बोलता है, जो सत्ता के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत रखता है, उसे पहले बदनाम किया जाएगा, फिर चुपचाप उसका जो ट्वीट है वो डिलीट करवा दिया जाएगा, उसे चुप करवा दिया जाएगा? क्या लोकतंत्र में अब आंकड़े भी सिर्फ सत्ता के हिसाब से सही और गलत तय किए जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें कभी ये सच्चाई जानने को भी मिलेगी कि संजय कुमार ने अपनी बात खुद से वापस ली या उन्हें वापस लेने पर मजबूर किया गया? शायद इन सवालों के जवाब हमें कभी ना मिले, लेकिन सवाल जिंदा है। और जब तक लोकतंत्र जिंदा है, सवाल पूछे जाते रहेंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।